सबसे पहले आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताओ, अगर आप लोगों ने BTST में कोई भी पोजीशन होल्ड किया हुआ है, चाहे आपने पोजीशन किसी स्टॉक के अंदर होल्ड किया है या फिर आपने कोई पोजीशन अपने बैंक निफ्टी में कॉल पुट या यानी कि आपने कोई भी कैसा भी पोजीशन होल्ड किया हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जिसके बेसिस पे मैं आपको बता पाऊंगा कि आप लोगों ने कल के दिन अपने पोजीशन का क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी बात गाइस हमारी यहाँ पे ये है, अगर आप लोगों ये जानना चाहते हो कि मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग होगी या फिर मार्केट में कल गैप डाउन ओपनिंग होगी, उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। 7 से 8 बजे के बीच में हमारा यूएस मार्केट का और गिफ्ट निफ्टी का डाटा आता है, उसके बेसिस पे फिर मैं यहाँ पे अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। आज का दिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें, आज के दिन हमको हमारी मार्केट में गैप अप देखने के लिए मिला था। इसके पीछे का रीजन क्या था? फेड की उसमें इंटरेस्ट रेट उन्होंने कट किया है, उसकी वजह से हमको यहाँ पे मार्केट में गैप डाउन देखने के लिए मिला था। और इस गैप डाउन के बाद हमारी मार्केट में जो भी मोमेंटम हुए थे, सारे के सारे मोमेंटम मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करे थे। अगर आप लोग अभी तक हमारी टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैं रियल में यकीन मान के चलो आप लोग, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप लोग लाइव मार्केट में काम करने में चाहते हो तो आज के दिन मार्केट में हमको एक यहाँ पे गैप डाउन देखने के लिए मिला था। गैप डाउन के बाद आज हमको एक यहाँ पे पॉज टाइप कैंडल देखने के लिए मिली हुई है। इसमें एक अच्छी बात ये हुई है कि हमारी मार्केट में जो गैप यहाँ पे पेंडिंग था, हमारी मार्केट में इस कैंडल में आके वो गैप आपका यहाँ पे फिल हो चुका है। बट इसके साथ साथ में मार्केट ने यहाँ पे एक और नया गैप क्रिएट कर दिया है। तो कल का दिन हमारे लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और कल हमारी सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है और सेंसेक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहो। सबसे पहले अभी गाइस हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मार्क कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि आपका ये वाला पॉइंट है। इसके नीचे मार्केट हमारा, आप लोग यहाँ पे इस एरिया के पास देखो हमारी मार्केट ने कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है। अब दोबारा मार्केट यहीं आके खड़ा हुआ है, तो इट्स ए मस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल फॉर अस। ठीक है, तो जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे हमारी मार्केट में थोड़े बहुत संभालने के चांसेस बने रहेंगे। ये ब्रेक होगा तो हमारी मार्केट में और एग्रेसिव सेलिंग एक्टिवेट होगी, जिसमें हो सकता है हमको 50,000 तक के भी टारगेट मार्केट में आने वाले समय में देखने के लिए मिले, या तो फिर हमारा मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। अभी मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ले जाकर दिखा रहा हूँ कि हमारी मार्केट में चल क्या रहा है। अभी आपको मैं बहुत सिंपल से शब्दों में बताऊंगा कि आप लोगों ने प्लान कैसे बनाना है और आपका प्लान यहाँ से कैसे वर्क कर सकता है। इस बीच में हमारा यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर आ रहा है 500 के आसपास का, और जो ये 500 के आसपास का नंबर है, यही आपके लिए कल बहुत ज्यादा मस्ट इंपोर्टेंट काम में आने वाला है। ठीक है, अब आपको बता रहा हूं प्लानिंग आपकी कल क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ये बात क्या होगा, अगर हमारा मार्केट यहाँ पे इस पूरी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है, ठीक है, अगर हमारा मार्केट यहाँ पे इस पूरी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन हो रहा है और वो इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ से ऊपर की साइड निकल रहा है, आपके लिए सबसे बेस्ट केस होगा, क्योंकि फिर हमारी मार्केट यहाँ पे इस गैप को फिल करने की ट्राई करेगी जो कि मार्केट ने आज यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अगर हमारा मार्केट इस पूरी रेंज में कहीं पर भी ओपन होकर इस लेवल को 500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की साइड आ रहा है, आपने पुट में एंट्री प्लान करनी है और आपका टारगेट यहाँ पे 133 का टारगेट बनेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 51 का लेवल आपका यहाँ पे टारगेट बन सकता है। लास्ट वीडियो में कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपके लेवल्स हमको दिखाई नहीं देते हैं। अभी आई थिंक शायद आपको मेरे लेवल्स यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हो, जिनको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद गाइस हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज नोटिस ये भी करनी है कि हमारा जो मार्केट है, अब आप लोग यहाँ पे आराम से चीज़ों को देखना। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, A to Z सारी चीज़ें गाइस आपको बताऊंगा मैं, आपने कैसे कैसे करना है। बाकी सबसे ज़्यादा ध्यान आपका यहाँ पे 500 के लेवल के आसपास ही रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। अभी हमारी मार्केट देखो यहाँ पे एक ये पॉजिटिव पैटर्न बना के क्लोज होने की कोशिश तो कर रही है, डब्ल्यू पैटर्न बना रही है। अब स्कैल्पिंग हम लोगों ने कैसे करनी है, एक रेजिस्टेंस लेवल गाइस हमारा इसमें यहाँ पे मार्क होगा, जो ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 600 के आसपास का। अगर ये 600 को ब्रेक करके ऊपर की साइड जाएगा, 800 तक आप इसके अंदर ट्रेड प्लान कर सकते हो, 200 पॉइंट की मोमेंटम कैच कर सकते हो। और अगर ये 800 को ब्रेक करता है तो फिर आप 52 का लेवल और उसके बाद 52,200 का लेवल आप इसके अंदर टारगेट प्लान कर सकते हो। सबसे बेस्ट केस कैसे आप लोगों के लिए यही होगा कि हमारा जो मार्केट है वो इस रेंज में ही ओपन हो, इस रेंज में ओपन होके और वो इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की साइड निकले, जो आपको एक बहुत बढ़िया मोमेंटम ऊपर का देखने के लिए मिलने वाला है। बट अगर हमारा मार्केट यहाँ पे 500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की साइड आ रहा है, तो फिर हमारा मार्केट डाउन साइड में आकर यहाँ पे इन टारगेट को अप्रोच करने की प्रॉपर तरीके से कोशिश करेगा। इसमें हम 51 को हम अपना टारगेट लेंगे। बाकी एक सपोर्ट जोन हमारा यहाँ बनेगा 300 के आसपास, दूसरा बनेगा 133 के आसपास, और फिर बनेगा 51,000 का लेवल हमारे यहाँ पे सपोर्ट जोन। ये गाइस ये प्लान्स मेरे यहाँ पे हैं बैंक निफ्टी को लेके। और अभी मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे आप लोगों से निफ्टी 50 के बारे में, फिर मैं बात करूंगा सेंसेक्स के बारे में। ठीक है, मेरे जितने भी सारे मोमेंटम होते हैं, सारे मोमेंटम मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूं। अब जितने भी लोगों ने टेलीग्राम गाइस ज्वाइन नहीं किया हुआ है, डेफिनेटली आप लोगों से कह रहा हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कीजिए। मैं ये कहता हूं ज्वाइन करना नहीं करना आपकी मर्जी है, पर एक बार जाके विजिट जरूर करना कि मैं किस टेलीग्राम चैनल के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसा चैनल आपको किसी का भी देखने के लिए नहीं मिलेगा जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो गाइस अभी यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या हो रही है, जो हमारा निफ्टी 50 है वो 24,000 के नीचे ट्रेड करने में लगा हुआ है। और जब तक हमारा निफ्टी 50 24,000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की साइड नहीं
निकलेगा, मैं निफ्टी 50 के अंदर एग्रेसिव कोई भी बाइंग प्लान नहीं करने वाला हूं। हाँ, अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड निकलेगा तो फिर यहां से इस गैप को फिल करने के लिए जाएगा। बट अगर हमारा निफ्टी 50 यहाँ पे 23,875 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की साइड निकल रहा है तो फिर मैं यहां से इसमें नेगेटिव होकर 500 के लेवल को टारगेट लेने की प्रॉपर तरीके से कोशिश करूंगा। वनडे के टाइम फ्रेम पे मुझे इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको लेके चलता हूं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारी मार्केट ने, हमारी निफ्टी 50 ने यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी रेंज बना रखी है और इस रेंज को मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, अगर हमारी मार्केट इस रेंज में प्रॉपर तरीके से कहीं पर भी ओपन होने वाली है और इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकल रही है, आप इस गैप फिलिंग के लिए प्लान करोगे। बट अगर इस रेंज को ब्रेक करके नीचे आ रही है, नेगेटिव एंट्री माननी है। 875 का आपका पहला टारगेट होगा, फिर आपका मार्केट यहाँ पे हमारा ब्रॉड टारगेट तुम्हारे यहाँ पे 500 का लेवल होगा। बट उसके बीच में जहां जाए प्राइस एक्शन बनाएगा वो सारे प्लान में टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता ही रहूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारी मार्केट में अनफॉर्चुनेटली कोई गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने पर मार्केट हमारे यहाँ पे गैप को फिल करने के लिए आएगा 24,000 के आसपास, यहाँ सपोर्ट बना के फिर यहां से देखेगा कि उसको ऊपर जाना है या फिर उसको इसका ब्रेकडाउन देके यहां से नीचे की साइड आना है। हाँ, अगर हमारी मार्केट में एक और गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर ये हमारे थोड़ा सा अजीब सा केस होगा, क्योंकि हमारी मार्केट में ऑलरेडी 3 दिन से सेलिंग स्टार्ट है। आज हमारी मार्केट में पॉजिटिव बना हुआ है, उसके बाद मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन हो रहा है तो फिर हमारा मार्केट यहां से नेगेटिव जाने की प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर रहा है। आई होप आपको यहां तक इतना ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे निफ्टी 50 में आज जो मोमेंटम हुए थे गाइस, आज निफ्टी 50 में जो मोमेंटम था वो मोमेंटम ये था जब हमारी मार्केट यहां से ये जो मोमेंटम था, और ये मोमेंटम मैंने टेलीग्राम चैनल पर डेफिनेटली शेयर किया था। और जो लोग टेलीग्राम फैमिली के पार्ट हो वो लोग बता सकते हैं कि ये कैसा मोमेंटम था और आप लोगों ने इसमें कितना प्रॉफिट बनाया, कितना प्रॉफिट नहीं बनाया। प्लान हमारा बहुत सिंपल है, मैं चाहता हूं कि मार्केट हमारा पूरी रेंज के अंदर कहीं भी ओपन हो और ब्रेक करके ऊपर जाएगा, कॉल में एंट्री मारनी है, ब्रेक करके नीचे आएगा, पुट में एंट्री मारनी है, और इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर मैं यहां से नेगेटिव हो जाऊंगा। गैप अप ओपन होगा तो गैप को फिल करने के लिए आएगा, गैप डाउन ओपन होगा तो फिर कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में, और मेरे हिसाब से कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। और मेरे हिसाब से तो कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है ही है, क्योंकि और फ्राइडेज का एक्सपायरी रहता ही रहता है। जी हाँ, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। चलो तो कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। अब एक बार हम लोग सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमको वीकनेस मार्केट में देखने के लिए मिल रही है, वैसी वीकनेस का सामना हमारा बेचारा यहाँ पे सेंसेक्स भी कर रहा है। सेंसेक्स ने यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया, उसके बाद नेगेटिव हुआ और काफी नेगेटिव हुआ है। सेंसेक्स में यहाँ पे गैप पेंडिंग है और यही गैप पेंडिंग हमारे लिए कल के लिए जीरो टू हीरो के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम में आने वाला है। अब आप लोग मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, यही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा अगर आप लोग कल मार्केट में जीरो टू हीरो प्लान करना चाहते हो तो। सबसे बेस्ट आपका जीरो टू हीरो इसी केस में बनेगा। हमारी मार्केट यहाँ पे एक रेंज को ट्रेड कर रही है, अब आपने इस रेंज में नहीं छेड़ना है। सिर्फ आप देखो जीरो टू हीरो हमारा कब एक्टिवेट होता है, जब मार्केट में बड़े बड़े मोमेंटम आते हैं। अगर हमारा मार्केट इस रेंज में ही घूम रहा है फिर तो जीरो टू हीरो करने का कोई दिन ही नहीं है। हाँ, अगर इस रेंज को मार्केट हमारा 12 बजे के बाद इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की साइड निकल रहा है तो आपका जीरो टू हीरो यहां से कॉल में बन जाएगा। अगर इस रेंज को हमारा मार्केट ब्रेक करके नीचे की साइड निकल रहा है तो आपका जीरो टू हीरो पुट में बन जाएगा। इस केस में आपने करना क्या है, आपने 15 रुपए या फिर आपने मैक्सिमम 20 रुपए का प्रीमियम उठाना है और आपने उसको होल्ड करना है। कहां तक होल्ड करना है, जब तक वो 70 और 80 तक नहीं पहुंच जाता है। और अगर आप लोग यही प्लान मेरे साथ बैठ के करना चाहते हो तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सी बात है, आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहां बैठ के हम इस प्लान को अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में गैप अप गैप डाउन होने के बाद हमारी ये सारी प्लानिंग किसी काम की नहीं रहती है। फिर मार्केट में हमने नए हाई लगते हैं, नए लो लगते हैं, फिर हमने उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। इसीलिए मैंने वो टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है जहां पे मैं अपडेट शेयर करता हूं। गाइस, अगर आप लोग वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने हमारे वीडियो को एंड तक देखा है। ठीक है, और तो फिर मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड जय श्री राम दोस्तों।